कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद जिलाधीश कार्यालय में जिलाधीश के द्वारा प्रेस वार्ता की गई और अहम जानकारी दी गई। तो ये एक चीज़ है जो थोड़ी सी इस बार अलग है। और दूसरी जो चीज़ अलग है, सबको पता है कि कोविड चल रहा है, तो पूरा इलेक्शन प्रोसेस कोविड। नमस्ते, मैं डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर पठानकोट सैयम अग्रवाल आप सबको इलेक्शन की जो कल इलेक्शन कमीशन द्वारा अनाउंसमेंट की गई है उसके बारे में बताना चाहूँगा। जैसा कि कल 3:30 बजे इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शंस का शेड्यूल अनाउंस किया है और उसी के साथ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट सारी पोल बाउंड स्टेट्स में इन्फोर्स हो गया है और ज़िला पठानकोट में भी अब उसको इम्प्लीमेंट करवाया जा रहा है। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि पहले डिफेसमेंट जितनी भी इलीगल है उस पर कार्रवाई की जाए, वो ऑलरेडी हमारी स्टार्ट हो गई है। आज हमारे द्वारा प्रिंटिंग प्रेसेस की, बैंक्स की और पॉलिटिकल पार्टीज़ की मीटिंग कर ली गई है और उनको मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की जो गाइडलाइंस हैं वो समझा दी गई हैं। मेन जो फोकस है वो है कि इलेक्शन हमारा फ्री और फेयर हो। तो इलेक्शन अकाउंट कैसे मेंटेन करना है और कोई भी अनड्यू कैश एक्टिविटीज़ हैं वो सारी हमारी मॉनिटर की जाएंगी। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और आरओ लेवल पे कंप्लेंट सेंटर्स हमारे प्रॉपरली ऑपरेशनलाइज कर दिए गए हैं। 1950 इस बार एक 24 आवर कंप्लेंट हेल्पलाइन रहेगी डिस्ट्रिक्ट लेवल की, तो किसी को भी अगर इलेक्शन रिलेटेड कंप्लेंट है वो उस पर कर सकता है। थोड़ा सा डाटा जो ज़िला पठानकोट का है मैं वो जस्ट ब्रीफ में बताना चाहूँगा कि ज़िले में हमारे लगभग 5 लाख वोटर हैं तीनों कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के और 8,000 सर्विस वोटर हैं और 18 से 19 के वोटर जो इस बार हैं वो लगभग 9,000 हैं। 580 पोलिंग स्टेशंस हैं हमारे 367 लोकेशंस पे जिसमें इस बार पोलिंग की जाएगी। 3 पोलिंग स्टेशन हैं जो सिर्फ महिलाओं द्वारा चलाया जाएगा, 3 पोलिंग स्टेशन हैं जो सिर्फ दिव्यांग लोग मैनेज करेंगे और 20 पोलिंग स्टेशन हैं जिनको हम मॉडल पोलिंग स्टेशन की तरह डेवलप करेंगे। इसी के साथ 206 पोलिंग स्टेशन हैं जिसको वल्नरेबल आइडेंटिफाई किया गया है। तो वल्नरेबल पोलिंग स्टेशंस में थोड़ी फोर्स डिप्लॉयमेंट हमारी बेहतर रहेगी, वहाँ पे सुरक्षा सख्त रहेगी और जो वोटर्स भी हैं उनमें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लिए जाएंगे कि कोई भी अनड्यूली इन्फ्लुएंस ना हो। 49 हमारे क्रिटिकल पोलिंग स्टेशंस हैं जो इलेक्शन कमीशन को हमने इंटीमेट किए हैं। इसी के साथ जो हमारा काउंटिंग सेंटर है और डिस्पैच सेंटर है वो तीनों हलकों का एक ही है जो एसडी कॉलेज रहेगा और हर बार की तरह हम वहीं से अपना जो मेजॉरिटी है इलेक्शन एक्सरसाइज कंडक्ट करेंगे। इसी के साथ कोविड की हदायतों का पालन किया जाएगा क्योंकि इस बार इलेक्शन में जो कोविड का आ रही हैं, तो हर पोलिंग स्टेशन पे इंश्योर किया जाएगा कि सैनिटाइज़र रहे और टेम्परेचर चेक होंगे जो लोग एंट्री वहाँ पे वोट करते हुए करेंगे। उसकी डिटेल्ड गाइडलाइंस इलेक्शन कमीशन द्वारा दी जा रही हैं। नई चीज़ है कि जो इस बार 80 प्लस लोग होंगे, जो पीडब्ल्यूडी वोटर्स होंगे या जो कोविड अफेक्टेड लोग होंगे जिनको एब्सेंटी वोटर्स की कैटेगरी में इलेक्शन कमीशन द्वारा रखा गया है, उनको हम घर पे वोट डालने की ऑप्शन देंगे। तो वो लोग ऑप्ट कर सकते हैं घर पे वोट डालने का। उनको जो उनके कंसर्न आरओ हैं इलेक्टरल रोल में मार्क कर देंगे और फिर उसके बाद वो पोलिंग बूथ पे आके वोट नहीं दे सकते, उनको घर से ही वोट डालना पड़ेगा। और इसी के साथ हमारी जो फ्लाइंग स्क्वाड टीम्स हैं, जो हमारी वीडियो व्यूइंग टीम्स हैं, वीडियो सर्वेलेंस टीम्स हैं, वो सारी टीम्स भी एक्टिवेट हो गई हैं और हमारे जो नाके हैं और इनकम टैक्स के साथ जो हमारी जॉइंट एक्सरसाइजेज हैं एक्साइज के साथ हैं वो भी सारी शुरू हो गई हैं। और ये इंश्योर किया जाएगा कि कोई भी ड्रग्स, लिकर, कैश, इस तरह की कोई भी चीज़ इलेक्शन में ना यूज़ की जाए और इनके द्वारा किसी भी वोटर को ना इन्फ्लुएंस किया जाए। और जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको कैंडिडेट्स के लिए जो हदायतें आई गई हैं वो समझा दी गई हैं। 21 से हमारा नॉमिनेशन का प्रोसेस शुरू है और 14 को डे ऑफ पोल है जैसे आप सबको पता है और 10 मार्च को रिजल्ट्स आने हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबके सहयोग से ये इलेक्शन ज़िला पठानकोट में बिल्कुल एक फेयर मैनर में किया जाएगा और ज़िला प्रशासन की तरफ से सारे अरेंजमेंट्स इन प्लेस हैं।
और हम इस इलेक्शन को कराने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। धन्यवाद। पैरामीट्रिक कॉस्ट कितनी डिप्लॉय हो रही है इलेक्शन में? अभी इस समय 2 कंपनीज हमें एलोकेट कर दी गई हैं इलेक्शन कमीशन से, और आगे अगर कोई आती है तो वो फिर समय ही बताएगा। सर टोटल कितना सेंसिटिव बूथ कितने होने डिस्ट्रिक्ट में? इस बार सेंसिटिव हाइपर सेंसिटिव की क्लैरिफिकेशन मतलब क्लासिफिकेशन ख़त्म कर दी है। इस बार सिर्फ वल्नरेबल और क्रिटिकल बूथ्स हैं, और सारे बूथ्स पे इरिस्पेक्टिव ऑफ कि वो वल्नरेबल है या नहीं है, क्रिटिकल है या नहीं है, लाइव वेबकास्टिंग की जाएगी। ठीक है।